नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम विकास के बारे में स्टार्ट कर चुके थे, यानी विकास को जान चुके थे। हम पढ़ रहे थे विकास के क्षेत्र, यानी कितने प्रकार के होते हैं विकास के क्षेत्र, तो 6 प्रकार से होते हैं। और लास्ट क्लासेस में हमने फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट को कवर कर चुके हैं। इसकी क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को, और आज हम जानते हैं कि सोशल डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके सोशल डेवलपमेंट की हम कभी भी बात करें तो सामाजिक का अर्थ समाज से संबंधित होता है। यानी कि जब भी आप सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? समाज से। यानी जब भी बात हम किसी भी समाज की करते हैं तो इसका मतलब हम सामाजिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सामाजिक विकास। यानी सामाजिक विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया है, यानी कि आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस को हम सामाजिक विकास कहते हैं। और सामाजिकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होता है। यह एक प्रक्रिया है जो बच्चे को उसकी आयु के अनुसार सामाजिक दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसी के आधार पर बच्चे उसकी आयु के अनुसार सामाजिक दर्जा प्राप्त करता है। यानी कि जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ता है तो उसका जो सामाजिक विकास है उतना ही अग्रसर होता है, यानी कि कंप्लीट होता जाता है। कंप्लीट तो हम कह नहीं सकते कि किसी भी चीज़ में सामाजिक विकास जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट ये है कि जैसे जैसे बच्चा अपनी आयु में अपनी एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका सामाजिक विकास उतना ही अधिक होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे को सामाजिक परंपरा और प्रथा एवं संस्कृति सीखने में मदद करते हैं। यानी कि अगर आपकी बात करें सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होते हैं, एक तो आपकी सामाजिक परंपरा क्या है, यानी कि आपके समाज की क्या परंपरा है, क्या प्रथा है, ठीक, और संस्कृति क्या है, इसको सीखने में आपको मदद करती है सोशलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि जब आप सामाजिक परंपरा और प्रथा और संस्कृति को आप सीखते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, आपका सोशलाइजेशन टॉपिक एक पर्टिकुलर है, जैसे कि आपके सिलेबस में मैंने मेंशन किया है। तो उस सिलेबस को जब हम देखते हैं तो उसमें आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी सामाजिकरण एक टॉपिक पर्टिकुलर है जिसमें आप सोशलाइजेशंस के कितने प्रकार होते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद एक एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है जिसमें 8 चरण हैं। तो उसको जब हम सामाजिकरण टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा भी है जहाँ से हर पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अभी हम डेवलपमेंट को ओवरऑल कंप्लीट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के जो भी 6 क्षेत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं कि सामाजिक विकास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कि सोरेनसन के अनुसार किस तरीके से सामाजिक विकास को सोरेनसन ने किस तरीके से डिफाइन किया है। तो सोरेनसन के अनुसार क्या होता है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से हम समझते हैं कि इससे स्वयं में व दूसरों में स्वस्थ रहने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यानी सामाजिक वृद्धि और विकास से हम समझते हैं कि स्वयं में और दूसरों में स्वस्थ रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि सोरेनसन ने जो सामाजिक विकास के बारे में बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हम ये बात समझते हैं कि हम स्वयं में और दूसरों में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने की जो क्षमता होती है स्वयं में और दूसरों में, उसी को ही हम सामाजिक वृद्धि और विकास के अंतर्गत आंकते हैं। नेक्स्ट होता है आपके अमर्त्य सेन के अनुसार, यानी अमर्त्य सेन ने भी आपके सामाजिक विकास को डिफाइन किया है। तो उन्होंने क्या बताया कि सामाजिक विकास सामाजिक अवसरों की समानता है।
यानी कि सामाजिक विकास में क्या होता है, जब आपके सामाजिक अवसर यानी जब आप समाज के लिए या सभी के लिए अगर आपको कोई अवसर मिलता है, जिस अवसर का आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं या आप समाज में जो भी आपको अवसर मिलते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपको समानता के साथ मिला यानी कि सभी को इक्वली देखा जा रहा है, तो उसी को ही हम सामाजिक विकास कहते हैं अमर्त्य सेन के अनुसार। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिए जाए, क्योंकि यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये मेंशन किया है। तो आई होप आपको सामाजिक विकास के बारे में भी बातें क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट नैतिक विकास, जिसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो नैतिक विकास नवजात से लेकर प्रौढ़ता तक नैतिकता की समझ और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि नैतिक विकास आपका कब से कब तक, यानी नवजात से लेकर प्रौढ़ता तक, एडल्टहुड तक, जब आप नैतिकता की समझ प्राप्त करते हैं, यानी कि नैतिकता क्या होता है या नैतिक हम किसे बोलेंगे। पहली बात तो स्टूडेंट्स, इस नैतिक विकास को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से हर बार पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे, उसमें एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हम समझेंगे नैतिक विकास को, तब आपको पता चलेगा कि नैतिकता की समझ क्या होती है, ठीक। तो नैतिक विकास नवजात से लेकर प्रौढ़ता तक नैतिकता की समझ और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि आप नवजात से लेकर प्रौढ़ता तक जो नैतिकता की समझ प्राप्त करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, नैतिक विकास बोलते हैं। नैतिकता पूरे जीवन काल के दौरान विकसित होती रहती है। यानी कि नैतिकता आपकी कब से कब तक विकसित होती है, तो पूरे जीवन काल के दौरान आपकी क्या होती है, नैतिकता विकसित होती रहती है। और यह व्यक्तिगत अनुभवों और विभिन्न अवधियों के दौरान नैतिक मुद्दों से निपटने में उनके व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास में आप अपने एक्सपीरियंसेस क्या बताएं, तो यह व्यक्तिगत अनुभव, मतलब आप जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में मिलते हैं, जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, उनके अनुभव से जब आप कोई भी चीज़ डील करते हैं, तो उससे जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, इसके लिए आपको विभिन्न अवधियों के दौरान, यानी कि एक निश्चित समय काल के दौरान जब आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं नैतिक मुद्दों पर, यानी कि अच्छी चीज़ों पर, और उनसे किस तरीके से निपटते हैं, उन प्रोसेस को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, उनके व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। और उन लोगों से जब आप डिटेल में व्यवहार करते हैं, आप उस दौरान उस नैतिक मुद्दों से जूझते हैं, तो वहाँ से जो भी आप अनुभव, जो भी आप फील करते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस जो आप गेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, नैतिक विकास। और ये सब चीज़ें जब तक आप जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के संपर्क में मिलेंगे, नैतिक मुद्दों के संपर्क में आएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे लोगों के संबंध में जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे, उतना ही आपको इस फील्ड में अनुभव होगा, और इसी को ही हम नैतिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नैतिक विकास एक प्रक्रिया है। यानी नैतिक विकास एक प्रक्रिया है जो बच्चे में उचित मनोदृष्टि और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों, नियमों एवं कानूनों के आधार पर समाज में अन्य लोगों के प्रति उनके व्यवहार को विकसित करता है। देखिए, नैतिक विकास एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस कैसे हैं, जो बच्चों में उचित मनोदृष्टि, यानी कि जो एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों का जो माइंड सेटअप होता है, उसको किस तरीके से, क्या सही है और क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, यानी कि जो आपके समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है, आपकी जो संस्कृति है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, आपके समाज एवं संस्कृति के क्या नियम हैं एवं क्या कानून हैं, इसके आधार पर जब आप समाज में अन्य लोगों के प्रति उनके व्यवहार को विकसित करते हैं, जब आप दूसरे लोगों के प्रति, समाज के दूसरे लोगों के प्रति जब आप अपने व्यवहार को डेवलप करते हैं, आप जब समाज की संस्कृति, मानदंड, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, नियम है, कानून है, इनको जब आप विकसित कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका नैतिक विकास कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम नैतिक विकास को भी जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और ये आपके विकास के क्षेत्र का लास्ट पॉइंट है, भावनात्मक विकास, ठीक। तो भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो भावनात्मक विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने,
व्यक्त करने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यानी कि भावनात्मक विकास क्या करता है, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को, यानी कि जो आपके लाइफ के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनको पहचानने, उनको व्यक्त करने और उनको प्रबंधित करने, यानी कि एक सीक्वेंस में अरेंज करने की जो क्षमता है उसको संदर्भित करता है आपके भावनात्मक विकास। ठीक है। और अन्य की भावनाओं के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं भावनात्मक विकास क्या होता है, तो ये जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने, व्यक्त करने, प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है और अन्य की भावनाओं के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है। यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके प्रति जब आप संवेदन हो जाते हैं या संवेदनशीलता आपके अंदर आ जाती है या सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट। यह माता पिता, भाई बहन और सहकर्मियों के साथ संबंधों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं इमोशनल डेवलपमेंट आपका किस तरीके से प्रभावित होता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब आप माँ बाप के संपर्क में रहते हैं या फिर आप भाई बहन के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं या जब आप सहकर्मियों के साथ संबंधों को जानते हैं, यानी कि सहकर्मियों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो आप इमोशन हो जाते हैं और ये आप के इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो विकास के क्षेत्र के अंदर हम 6 टाइप्स को पढ़ रहे थे। एक तो आपका आता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, एक होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बाद होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट और लास्ट में आपका था इमोशनल डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो 6 हैं, 6 प्रकार हैं उसके क्षेत्र के और कौन कौन से हैं और किस तरीके से हैं। आई होप आपको इन पॉइंटों के बारे में सारी बातें क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो आपके विकास के चरण है और वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं और विकास और लर्निंग यानी अधिगम में क्या संबंध होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो मैं जब भी आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।